नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आनंद दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ए.के. दुबे पे। उम्मीद करता हूं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और शारीरिक रूप से भी आप एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं आज अपने एक नए मेथड से, नई ट्रिक के साथ, जिसमें हम फाइंड करेंगे इकाई अंक। यानी इकाई अंक के बारे में हमें देखना है कि यूनिट डिजिट हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या के ऊपर। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया दोस्तों, क्या बोल दिया ध्यान से समझना। 215 की पावर को मैंने 320 लिख दिया। इसका मतलब ये 215 को 320 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? या मैंने आपसे कुछ और संख्या बोल दी, जैसे कि मैंने बोल दिया 212 इंटू 213 इंटू 214 इंटू 215। इसका इकाई अंक क्या आएगा? तो चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग अपने इसी क्वेश्चन से कर लेते हैं और इसी प्रकार के धीरे धीरे क्वेश्चन हम बड़े करते हुए चले जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, इकाई अंक का मतलब होता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होता है, इसे हम इकाई अंक बोलते हैं। और इसी का खेल है पूरे इसमें। इस तरीके के सवालों में सिर्फ इकाई अंक का ही खेल है। तो देखो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, हम केवल इकाई अंकों को ले लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और बस इनका गुणा कर देंगे। जैसे इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 का मतलब है इकाई अंक आ जाएगा 0। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है प्यारे दोस्तों। हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। ये है 5 और 5 का गुणा मैं किसी भी सम संख्या में कर दूं। सम संख्या मींस इवन नंबर में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा यूनिट डिजिट जो है वो 0 आ जाएगा। हमें पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे बोल दिया 111 112 113 114 और 115, इनका मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको तुरंत देखते ही बता देना है कि सर इसका क्या होगा। 1 2 3 4 5 इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आंसर आ जाएगा कितना, वही आ जाएगा 120। इकाई अंक आ जाएगा प्यारे दोस्तों 0। लेकिन आपको तुरंत देखते ही बता देना। क्या देखते ही बता देना है, आपको देखते ही ये बता देना है कि यहाँ है 5 और 5 का गुणा मैं किसी भी सम संख्या में कर दूं, या तो 4 में कर दूं या 2 में कर दूं, तो आंसर शुड बी 0। आंसर हमेशा 0 आएगा, शून्य आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो दोस्तों, अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला 2 की पावर 5। यहां से दोस्तों आपको ध्यान से समझने हैं क्वेश्चन। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 करना है मुझे, है ना। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 टू या 16, 16 टू या 32, तो इकाई अंक आ जाएगा 2। लेकिन दोस्तों एग्जाम में हम ये करते थोड़ी रहेंगे। मान लो 5 की जगह 50 आ गया तो 50 बार मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, जो भी पावर होती है प्यारे दोस्तों, हमने क्या करा, उसको 4 से डिवाइड दे दिया। यानी 2 की पावर को जैसे ही हमने 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर देखेंगे क्या आएगा, शेष क्या बच रहा है। तो आप बोलोगे सर 1 शेष बच रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 2 होता है। तो बस आंसर शुड बी 2। यहीं तक आपको सॉल्व करना है कि हाँ भाई, रिमाइंडर देना है। जो भी पावर होती है किसी भी संख्या की, उसमें 4 का डिवाइड देना है और जो भी रिमाइंडर आएगा बस वो उसका सही आंसर है। जो भी रिमाइंडर आएगा वो उस नंबर के ऊपर रख देना है बस। अब आप ये सोचोगे कि सर इसमें हम 4 का ही डिवाइड क्यों दें। तो भाइयों, एक साइक्लिसिटी एक होता है, चक्रण जिसको आप बोलते हैं, वो मैं आपको कभी समझाऊंगा। ऐसा मत सोचना मुझे नहीं आता है, मैं आपको उसके बारे में जरूर समझाऊंगा। इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 4 बार तो सेम रहती है, इसी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। चलो, 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया कितना 16 और 2 की पावर 5 का मतलब हो गया कितना 32। 32 का मतलब इकाई अंक तो 2 ही है ना। तो आपने ये देखा कि हाँ भाई, कोई भी इकाई अंक अपने आप में रिपीट कर रहा है चौथे नंबर के बाद। जैसे कि यही काम हम 3 पे करें, 3 की पावर 1 आप बोल दोगे सर 3 है, 3 की पावर 2 आप बोल दोगे सर 9 है, 3 की पावर 3 आप बोल दोगे सर 27 यानी 7 हो गया, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 81 यानी 1, और 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 43 यानी 3। तो आपने देखा कि सर हाँ, ये फिर से 5वें टर्म पे अपने जो है रिपीट हो रहा है। तो कोई भी संख्या 4 टर्म बाद रिपीट होती है, जिस वजह से हमें 4 का डिवाइड देना होता है। इसी को हम प्यारे दोस्तों ये बोलते हैं साइकिल। इसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी या साइकिल। साइक्लिसिटी या साइकिल एक ही बात है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो दोस्तों इसी के आगे बढ़ते। अब देखिए, आपको मान लीजिए मैंने बोल दिया 112 की पावर मैंने बोल दी 113। तो आपने क्या करा, 113 में सबसे पहले 4 का डिवाइड देंगे। जैसे ही रिमाइंडर बचेगा 4 के डिवाइड से 1, तो दोस्तों 2 की पावर 1 मतलब इसका आंसर 2 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। जैसे कि मैंने अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों। 118 की पावर मैंने दे दी 215। तो आपने क्या करा, 215 में 4 का डिवाइड दे दिया।
तो आंसर आएगा 3, यानी पावर बचेगी 3। मतलब इसको आप बोलोगे 8 की पावर 3 जो कि होती है 512, मतलब इसका भी आंसर 2 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हटके दे रहा हूं जो आपको समझना है। जैसे कि मैंने दे दिया, क्या दे दिया, 118 की पावर, चलो 118 नहीं 112 की पावर, सपोज कीजिए मैंने 112 ही दे दी, इसका आंसर क्या आएगा। तो आप ना जैसे इसमें 4 से डिवाइड दिया तो आपको दिख गया कि रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि सर 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होते तो आंसर 1 आता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, जहां पर भी रिमाइंडर 0 आएगा आपको एज्यूम कर लेना है कि उस जगह पर आपको 4 लगा देना, जहां भी रिमाइंडर 0 आए, जहां कहीं भी आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए उस जगह 4 लगा देना। तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 6 आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं ये मानूं कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों अगली चीज, जैसे कि मैंने बोल दी 518 की पावर, मान लीजिए 516 बोल दी मैंने, तो आपको मालूम है 516 4 से डिवाइड देके 0 बचाएगी, तो 8 की पावर हो गई 0, 0 का मतलब दोस्तों 4। इसका मतलब ये है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो दोस्तों जैसे आप इसको सॉल्व करोगे इकाई अंक आ जाएगा 6। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के पास। देखिए जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, अगला क्वेश्चन 212 की पावर, मैंने बोल दी 212 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, अब इसमें दिमाग लगाने वाली चीज है। तो दोस्तों इससे पहले आपको एक चीज समझनी है, जैसे ही मैं फैक्टोरियल को सॉल्व करूंगा तो आपको मालूम है एक फैक्टोरियल में 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, फिर 110 फिर 120 फिर 130, ऐसे करके काफी सारे जीरो वाले टर्म मिल जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों तो इसका वैल्यू जो आएगी वो यही तो आएगी, 212 की पावर, एक नंबर आएगा बड़ा सा, उसके अंत में कम से कम 2 3 4 जीरो तो मिलेंगी, ये बात तो पक्की है। अगर मैं बोलूं कम से कम 2 जीरो तो मिलेंगी, हाँ या ना, पक्की बात है, कम से कम 2 जीरो तो मिलेंगी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, 212 की पावर अंतिम डिजिट में हम 4 का डिवाइड देते हैं, हमें ये पता लग जाता है ना, जब हम अंतिम डिजिट में 4 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको क्या देखना है, 2 की पावर 4, यही तो होगा। मैंने भी यही तो बताया, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए वहां पे आपको 2 की पावर 4 ले लेनी, मतलब पावर 4 ले लेनी है। तो 2 की पावर 4 क्या होती है, तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर आना चाहिए 6। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? उम्मीद है हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया 43 की पावर है, मान लीजिए 43 फैक्टोरियल, तो आप बोलेंगे कि सर 43 फैक्टोरियल को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 3 की पावर x, मान लो कोई भी नंबर आ जाए उसका बड़ा सा कोई नंबर आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 10 20 30 40 4 जीरो तो हमें मिलेंगे कम से कम, और 5 15 25 और 35, मतलब 5 के टर्म में भी हम किसी भी सम संख्या का या इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें जीरो मिलेंगे काफी सारे, लेकिन हमें मतलब है सिर्फ अंतिम 2 जीरो से। और जैसे ही अंत में 2 जीरो मिले, मुझे इतना मालूम पड़ेगा 4 से डिवाइड दूंगा 2 जीरो में तो आंसर आ जाएगा 0, यानी 3 की पावर 0। और जहां पर पावर 0 बची वहां पे मैं क्या करूंगा, 3 की पावर 4 कर लूंगा, और 3 की पावर क्या होती है 4, तो आंसर आ जाएगा 343, मतलब 3 दोस्तों, सॉरी 243 मतलब 3, लास्ट में इकाई अंक जो आएगा वो 3 आ जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, 43 फैक्टोरियल की पावर, मैंने दिया है 43 फैक्टोरियल की पावर जो है वो 43 है। तो आपको क्या देखना है दोस्तों, आपको जो देखना है उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए दोस्तों आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है 43 फैक्टोरियल की पावर 43। अब हम बेस को जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें 0 मिल जाएगा, कम से कम एक 0 तो मिलेगा ही, क्योंकि 43 को जब हम करेंगे 10 20 30 40 4 जीरो यहाँ से मिल गए, फिर 5 15 25 35 वहां से भी 4 जीरो मिल गए, तो कम से कम एक 0 तो मिलेगा ही। और 0 की पावर 43 का आंसर तो हमेशा 0 होता है, हाँ या ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जैसे कि मैं बोल दूं, मैंने बोल दिया 501 फैक्टोरियल की पावर है, मान लीजिए 500, तो आपको मालूम है जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा लास्ट में तो पक्की बात है मुझे 0 की पावर 500 मिलेगी। हमें पावर से मतलब ही नहीं है, 0 का मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं तो आंसर तो बेटा 0 ही आएगा ना। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और प्यारे दोस्तों आज मैंने आपको इकाई अंक पूरे तरीके से करवा दिए हैं, जितने भी होते हैं हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कवर अप करवा दिए हैं। तो दोस्तों आपने मेरे को बहुत सारा सपोर्ट किया, बहुत सारा प्यार दिया, काफी समर्थन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आगे भी आप इसी तरीके से मेरे संग जुड़े रहेंगे, इसके में शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे पढ़ाए हुए में से, तो प्यारे दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई शिकायत हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर मुझे किसी प्रकार के सुधार की जरूरत है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।